ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसमें लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि हम परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं यहाँ पर कोई दो परिमेय संख्याएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने -3/5 गुणा -1/9 ले लिया। ठीक है, मुझे इसको गुणा करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गुणा करते हैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ कट तो नहीं रहा। ठीक है, हम हमेशा अंश और हर को आपस में काटते हैं, ये बात मैंने बताई थी। हम हमेशा अंश और हर को आपस में काटते हैं। तो जैसे आप 3 और 9 को देखोगे तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ से कितना बचा, -1/5 गुणा -1/9। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, अंश की अंश में गुणा होती है, यानी -1 की -1 में गुणा करेंगे तो 1 आया, बटे 5 की 9 में गुणा करेंगे तो 45 आया। इस तरीके से हम गुणा करते थे। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते थे, हम ये देखते थे कि क्या कुछ कट तो नहीं रहा। अगर कुछ कट रहा है अंश और हर, तो हम हमेशा काटते हैं आपस में। कुछ कट रहा है तो उसको काटेंगे, और उसके बाद अंश की गुणा अंश में होती है और हर की गुणा हर में होती है। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, आप लोग इसका आंसर करिए। 7/20 को 8/35 से गुणा करना है। 7/20 को 8/35 से गुणा करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो आप तब तक इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी, करिए सॉल्व। ओके, 7/20 गुणा 8/35 गुणा 8/35। सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। 7/20 को 8/35 से गुणा करना। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी सॉल्व करिए ध्यान से। छह लोगों का आंसर आ चुका है। 7 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी से सॉल्व करिए जो लोग बचे हैं। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 13 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। 14 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। 15 लोगों का आंसर आ चुका है। सोलह लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो 17 लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, 18 लोगों ने
18 में से 12 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 4 लोगों ने बी को आंसर किया है और 2 लोगों ने ए को आंसर किया है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे, फिर भी काफी लोगों ने गलतियां इसमें की है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप पहले ये चेक कर लो कि क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। तो आप देखोगे 7 और 35 7 के टेबल में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इनके अलावा आप 8 और 20 को देखोगे तो ये 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से आपको मिला 1/5 गुणा 2/5। फिर मैंने बताया था आपको कि अंश की गुणा अंश में होती है, यानी 2/5 की गुणा 5 में, हर की गुणा हर में होती है 25। तो आपका आंसर क्या आया? 2/25, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे, तो वो हैं सुरेश प्रजापत नाम से हैं, निशांत लडवाल नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, संतोष हर्ष कुमार नाम से हैं, काजल वर्मा नवीन नायक नाम से हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, दीपांशु कुमार के नाम से। जिनके 4 में से 3 सही थे, अमित नाम से हैं, करण, सानिया जांगरा नाम से हैं और आरती हैं। ठीक है, तो इन बच्चों ने लास्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। बाकी देखो 0 0 वाले भी काफी हैं, 0 0 0, है ना, एक ये 0 है। तो ध्यान देना है भाई, अगर आप लोग क्लास में इस टाइम है, 0 से आगे बढ़ना है जिनके 0 आ रहे हैं। चलिए, ये कुछ और बच्चे हैं, साहिल खान, इनके भी 4 में से 3 सही। पिंटू कुमार नाम से हैं, इनके भी 4 में से 3 सही थे। मनोज कुमार नाम से हैं, इनके भी 4 में से 3 सही थे। और सीमा शर्मा नाम से हैं, इनके भी 4 में से 3 सही। तो ये आपका फाइनल पोल का रिजल्ट जो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है भाग। हम परिमेय संख्याओं को भाग कैसे करते हैं? तो भाग करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्युत्क्रम क्या होता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, व्युत्क्रम क्या होता है। बताया था या नहीं? जल्दी बताइए। व्युत्क्रम, जिसको हम इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब मैंने बताया था कि आप किसी भी परिमेय संख्या को पलट कर लिख दो तो वो व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे मैं अगर कहूं 2/5, ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? सभी बच्चे बताइए, बताइए क्या होगा इसका व्युत्क्रम 2/5 का? 5/2। वेरी गुड। ठीक है, तो जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाती है। तो 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम 5/2 सर। 5/5 का बोला मैंने, 5 का व्युत्क्रम 1/5। वेरी गुड। ठीक है, तो आप 5 को क्या लिख सकते हो? 5/1। 5 को आप 5/1 लिख सकते हो। व्युत्क्रम क्या होगा? 1 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो 1/5 इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि हम किसी संख्या को अगर पलट कर लिख दें तो वो उसका व्युत्क्रम होता है। ठीक है, हम किसी संख्या को अगर पलट कर लिख दें तो वो उसका व्युत्क्रम होता है। ओके, अब इसका जो यूज है, व्युत्क्रम का यूज हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन में। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। 16 को भाग करना है 2/7 से, तो कैसे करेंगे? 16 को भाग करना है 2/7 से, क्या आंसर आएगा बताइए। ओके, एकता, वेरी गुड। तो मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि जो आपकी पहली संख्या है उसको तो हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, जो पहली संख्या है वो तो ऐसी की ऐसी रहेगी 16। और मैंने कहा था दूसरी वाली संख्या का हम क्या करते हैं? व्युत्क्रम करते हैं। तो दूसरी संख्या है 2/7, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 7 ऊपर 2 नीचे। जो नीचे है वो ऊपर चला गया यानी 7 ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ गया यानी 2 नीचे। ठीक है, पहली वाली संख्या जैसी है वैसी रखी, दूसरी वाली का व्युत्क्रम कर दिया और भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं। यही बताया था। ठीक है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 16 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और यहां से आपको क्या आया? 8 गुना 7 बराबर 56।
तो 56 आपका आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो। हर क्वेश्चन में यही करना है, पहले वाली संख्या जैसी है वैसी रखनी है और दूसरे वाले का हम व्युत्क्रम कर देते हैं। इसका आंसर बताइए। -56 को भाग करना है 7/3 से। -56 को भाग करना है 7/3 से। सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। -24। ओके। तो पहली वाली संख्या जैसी है वैसी रखेंगे, -56 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हम दूसरे वाले को पलट देते हैं, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ गया और भाग की जगह हम गुणा लगा देते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही तो करते हैं। पहली वाली जैसी है वैसी रखते हैं, भाग की जगह गुणा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। उसके बाद हम क्या करते थे, 7 के पहाड़े में आता है ये 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर क्या बचा, -8 × 3, और 8 दिया कितने होते हैं 24, और ये माइनस एज इट इज, तो -24 हमारा आंसर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम भाग करते थे। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। चलिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। 13/8 को भाग करना है 7/4 से। 13/8 को भाग करना है 7/4 से। तो सभी लोग इसको सॉल्व करें और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। प्रोसेस आपको वही रखना है, पहले वाले को कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखना है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करना है और बीच में गुणा लगा देना है। चलिए, 13/14। ओके, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। बाकी लोग भी आंसर दें, क्या आएगा। 13/14। ओके, ओके, वेरी गुड। सानिया जांगरा नाम से। तो पहले वाले को तो एज इट इज लिखो, 13/8 तो 13/8 ही रहेगा, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो जो पहली वाली संख्या है उसको नहीं पलटना है हमें, उसको तो एज इट इज रखना है। दूसरे वाले को पलटना होता है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया, 4 ऊपर 7 नीचे, और भाग की जगह गुणा। ठीक है, अब आपको गुणा करनी आती ही है, अभी आपने की थी गुणा। तो पहले मैं देख लूं कुछ कट रहा है क्या। तो 4 और 8 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या आया, 13/2 गुणा 1/7। अब ऊपर की गुणा ऊपर, यानी 13 की गुणा 1 में 13 और 2 की गुणा 7 में 14, तो 13/14। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं क्या, भाग करते हैं। तो सिंपल मेथड है, पहले वाले को हम जैसा है वैसा रखते हैं, दूसरे वाले का हम व्युत्क्रम कर देते हैं और बीच में गुणा का निशान आ जाता है। तो सिर्फ हमें सिंपल गुणा करनी होगी। ठीक है, चलिए, कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए, और अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 13/14। अब पोल सेक्शन में करते हैं क्वेश्चन। -35 को भाग करना है 7/16 से। ठीक है, तो पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। 4 ऑप्शन इसमें है, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको आपके स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। ओके, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। -35 को भाग करना है 7/16 से। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया है कैसे हम करते हैं, तो करिए सभी लोग। वेरी गुड। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, 7 लोगों का आंसर आ चुका है, 8 लोगों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। सभी लोग पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे इसका। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, उसमें से 8 लोगों का आंसर सही है।
11 लोगों का आंसर आ चुका है, 14 लोगों का आंसर आ चुका है, इसमें से 12 का सही है। 16 में से 13 लोगों का आंसर सही है। 18 में से 14 लोगों का आंसर सही है। अभी भी गलत कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोग। हाँ जी, करिए आंसर जो लोग बच गए हैं। आपके पास 1 मिनट और है। जो लोग बच गए हैं, 7 बच्चों का भी आंसर आना बाकी है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। पहले वाले को हमें जैसा है वैसा रखना है, दूसरी वाली संख्या का हमें व्युत्क्रम करना होता है और बीच में गुणा आ जाती है। ठीक है, तो 20 में से 14 लोगों का आंसर सही है। अच्छा, गलती आप कुछ बच्चे वही कर रहे हैं, उन्होंने समझा नहीं इसका मतलब। ऐसे डिवाइड नहीं होता जैसे जिन्होंने गलत किया है। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या गलती की। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत लोगों ने गलत किया है। अब देखो, 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 35 को 7 से भाग करके 5/16 आंसर दे दिया। अभी जो ऑप्शन है ये इसीलिए रखा गया है जिससे पता चल सके कि कितने बच्चे समझ रहे हैं। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, गलत है आपका आंसर। ठीक है, जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका भी आंसर गलत है। किया उन्होंने भी वही है, 35 को 7 से भाग कर दिया। तो जो अभी तक मैंने बताया, 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं, है ना, जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तो अब सुन लो, जिन 9 बच्चों ने ए और सी को आंसर दिया है, ऐसे भाग नहीं होता। 35 को 7 से भाग कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है भाग। हाँ जी, वो 9 बच्चे जिन्होंने ए और सी को आंसर दिया है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं मैं। मैंने ये बताया है कि पहले वाली संख्या को हम ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, इसको नहीं छेड़ना, इसका हमें व्युत्क्रम करना होता है। व्युत्क्रम कैसे करेंगे? जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। तो जो नीचे है 16 वो ऊपर चला गया, और जो ऊपर 7 है वो नीचे आ गया। ये हो गया मेरा व्युत्क्रम। और बीच में हम गुणा का निशान लगाते हैं। जिन्होंने गलत किया है बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो। -35, जो पहली संख्या है उसको नहीं छेड़ना, ऐसे ही रखो। दूसरे वाले का व्युत्क्रम कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर ले आओ, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ। तो 7/16 को पलट दिया तो 16/7 हो गया। अब इसको सिर्फ गुणा करना था, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो यहाँ पर कितना बचा? -5 गुणा 16। और 16 पंजे कितने होते हैं? 80। तो माइनस का 80 आंसर। बताओ, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। जिन्होंने ए और सी को आंसर किया है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। जिन्होंने ए और सी को आंसर किया है, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हमें भाग की जगह गुणा करनी है और दूसरे वाले को पलटना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को सही करना है जिन्होंने गलत किया है। ओके, इसको करिए। 21/27 को भाग करना है 28/81 से। ठीक है, 21/27 को भाग करना है 28/81 से। जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन गलत किया था वो ध्यान से करना। मैंने बताया दूसरे वाले को पलटना होता है और बीच में गुणा आ जाती है। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। 21/27 को भाग करना है 28/81 से। करिए। पहले वाला मत छेड़ना, दूसरे वाले को पलट देना, बीच में गुणा लगा देना। सिर्फ गुणा करनी है, फिर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। करिए। हाँ जी। ओके, 2 बच्चों का आंसर आया है, सिर्फ एक का सही है, एक का गलत। हाँ जी, करिए सॉल्व ध्यान से।
हाँ जी, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 का सही है, 1 का गलत है। करिए सभी लोग सॉल्व। पहले इसको देख लेना, काट लेना। ठीक है, गुणा करके काटोगे तो मुश्किल पड़ेगा। काट काट लेना पहले, जो चीज कट रही है उसके बाद गुणा करना। ओके, 4 में से 2 का सही है, 2 का गलत है। 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत है। 7 में से 4 का सही है, 3 का गलत है। हाँ जी। फिर बता रहा हूं, पहले वाले को ऐसे ही रखो, बीच में गुणा कर दो और दूसरे वाले को पलट दो। उसके बाद जो कट रहा है उसको काटो और उसके बाद गुणा कर दो। 9 में से 6 का सही है, 3 का गलत है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 1 मिनट और है। 10 में से 6 का सही है, 4 का गलत है। वेरी बैड परफॉर्मेंस भाई। 11 में से 7 का सही है, 4 का गलत है। 12 में से 7 का सही है, 5 का गलत। 13 में से 8 का सही है। 14 में से 9 का सही है। 15 में से 9 का सही है। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं, करिए सॉल्व। ओके। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 19 में से 11 लोगों का आंसर सही था और बाकी सबका गलत है। ठीक है, तो भाई सोचने वाली चिंताजनक स्थिति है जिनका गलत है उनके लिए। तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि पहले वाले को हमें ऐसे का ऐसे ही रखना है, इसको तो कुछ नहीं करना। दूसरे वाले को का व्युत्क्रम कर देना है, पलट देना है। ठीक है, जो चीज नीचे है, 1 मिनट, चैट ऑन है? ऑन है। जो चीज नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो चीज नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे। तो यानी 81 ऊपर चला गया और 28 नीचे आ गया। पलटने का मतलब यही है ना, उल्टा कर दो उसका और बीच में गुणा। इसको सॉल्व करना था। 9 से कट जाएगा, 9 के पाड़े में आते हैं 27 और 81। 9 तिया 27, 9 में 81। 21 और 28 किसके पहाड़े में आते हैं? अच्छा, 21 3 से कट जाएगा, या इसको नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं। 21/3 गुणा 9/28। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और
यहां से क्या बचेगा, 7/1 गुणा 9/28। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहां से कितना बचा, 1 की 9 में गुणा करोगे 9, और 1 की 4 में गुणा करोगे 4। 9/4। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो। बताओ, पहले वाला जैसा था वैसा रखा, डी कैसे आ गया भाई? पहले वाला जैसा था वैसा रखा, दूसरे वाले को पलट दिया, 81 ऊपर 28 नीचे। उसके बाद ये 9 से कट गया, 9 × 3 = 27, 9 × 9 = 81। यहां से बचा 21/3 गुणा 9/28। ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, 3 × 7 = 21। यहां से बचा 7/1 गुणा 9/28। और 7 और 28 7 से कट गए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 9/4 हमारा आंसर। इस तरीके से हम करते हैं भाग। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बताइए। ठीक है, तो ये हमारा भाग था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाग का, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि 5/17 को भाग करना है, या 25/17 को भाग करना है 15/85 से, बताइए क्या आंसर आएगा? इसका आंसर बताइए क्या आएगा सभी स्टूडेंट्स, नोटबुक देखूंगा मैं। 25/17 को भाग करना है 15/85 से। बताइए कितना आंसर आएगा? 25/17 को भाग करना है 15/85 से। 25/5। काजल, ये 25/5 अगर आ रहा है तो इसको आगे भी सॉल्व करो। 25/3, 25/3, ओके। 25/3, ओके। 5/1, ओके। 25/3। चलो जी, तो मैंने क्या बताया, पहले वाला जैसा है वैसा रहेगा। 25/17 तो वैसा का वैसा ही रहा। इसको पलट दूंगा मैं, तो जो नीचे है वो ऊपर गया, 85 ऊपर गया, और 15 नीचे आ गई, और बीच में आ गई गुणा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 17 से कट जाएगा, 17 के पहाड़े में आता है, 17 एकम 17, 17 पंजे 50। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा आपके पास, 25/1 गुणा 5/15। अभी 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15। तो 25 की 1 में गुणा करेंगे 25, और 1 की 3 में गुणा करेंगे तो 3। 25/3 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन का प्रोसेस, जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में भाग करते थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई बताएगा मुझे क्या होती है ये थ्योरम? आपके बुक में है ये, कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे। हाँ जी, क्या होती है ये प्रमेय? पवन वर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप बताओगे क्या? अगर नहीं बताना है तो माइक बंद कर लो। पता है किसी को? कोई बताना चाहे तो बताओ। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय स्कूल में पढ़ी है सभी लोगों ने या नहीं पढ़ी? नहीं पता? नहीं पता तो चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर किसी को पता है तो बताओ। नहीं पता, चलो ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। इस थ्योरम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना, क्या आप 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिख सकते हो? बताओ, 18 को अभाज्य संख्याओं की गुणा में लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना? बताओ कैसे लिखेंगे? 18 के मैं अभाज्य गुणनखंड कर दूं, 18 के मैं अभाज्य गुणनखंड कर दूं, 2 × 18, 3 × 3 = 9, और 3 एकम 3। तो आप यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, मैंने 18 को क्या लिख दिया है, 2 × 3 × 3, 2
गुणा 3 गुणा 3। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखो मैंने 18 को किस रूप में लिख दिया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। मैंने 18 को 18 को अभाज्य संख्याएं है ना, 2 3 3 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से और स्वयं से भागों से, एक से और स्वयं से जो भाग होती है वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो मैंने 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। मैं अगर आपसे कहूं कि क्या आप 54 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, क्या आप 54 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हैं। कैसे? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इसके मैं अभाज्य गुणनखंड कर दूंगा, 3 दूनी 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ध्यान से समझना, इसी से मैं रिलेट करके बताऊंगा आपको क्या होती है वो प्रमेय। तो ये देखो, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। आप एक और संख्या कोई ले लो, एक और मैंने ले ली, मान लो मैं आपसे कहूं कि क्या आप 105 को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हो? यस, लिख सकते हैं। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो आपने 105 को क्या लिख दिया है? 3 गुना 5 गुना 7। तो यही हमारी जो है प्रमेय है। हमारी प्रमेय जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो यही कहती है, क्या कहती है, कि आप सभी भाज्य संख्याओं को, आप सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्या है, हमारी जो प्रमेय है वो ये कहती है कि आप सभी भाज्य संख्याओं को, जैसे 18 एक भाज्य संख्या है, 54 एक भाज्य संख्या है, 105 एक भाज्य संख्या है, ऐसे ही आप सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपने 18 को लिखा 2 गुना 3 गुना 3, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा। 54 को लिखा आपने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। और 105 को आपने 3 गुना 5 गुना 7, ये भी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसी प्रकार आप सभी दुनिया में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं सबको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। पहला पॉइंट। ओके। दूसरा पॉइंट ये कहती है ये प्रमेय कि जो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या है? यूनिक होता है, सबसे अलग होता है, अद्वितीय। ठीक है। मतलब कि आप 18 को सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो, आप 18 को सिर्फ इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, इसके अलावा कोई और नहीं है। ऐसे ही 54 को भी आप इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, इनके अलावा कोई और नहीं है। ऐसे ही 105 को आप इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो ये अद्वितीय है, यूनिक है ना। क्या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिक, सबसे अलग, अद्वितीय, जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ। पहला पॉइंट मैंने बताया कि आप दुनिया की हर भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है। ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। तीसरा पॉइंट, आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। यानी आप 18 को क्या लिख सकते हो? 3 गुना 3 गुना 2 या 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है। आप इनका क्रम बदल सकते हो, है ना। ऐसे इसका भी क्रम बदल सकते हो, आगे पीछे इनको लिख सकते हो। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ये मैंने क्या बोला, आप इनके क्रम को बदल सकते हो, 3 को आगे 2 को पीछे, या यहां पर 5 को आगे 3 को पीछे। तो यही इन 3 पॉइंट्स में ही हमारी ये प्रमेय समाप्त होती है। तो हमारी प्रमेय क्या कहती है कि आप दुनिया की सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। नंबर 1,
नंबर 2, ये जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, इसके जैसा कोई और नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट, ये जो क्रम है आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। अगर एग्जाम में आती है तो आप अब इस प्रमेय को लिख सकते हो, अगर समझ में आपको आ गई है तो। समझने का है, इसमें याद कुछ नहीं करना, समझना है बस। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो ये लिखी हुई है आपकी प्रमेय। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी पढ़ते ही। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है जो मैंने आपको बाद में 2 पॉइंट्स बताए कि इनके क्रम को आप बदल सकते हो और उसके बिना अद्वितीय मतलब वो जो अभाज्य संख्याओं की गुणा हो रही है, जैसे मैंने 18 को क्या लिखा था, 2 गुणा 3 गुणा 3, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, बस आप इसका क्रम चाहे बदल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है इस लाइन का, ये वाली जो लाइन है इसका मतलब ये है कि इसके आप क्रम को बदल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रम बदलने के बाद है तो ये 3 2 और 3 ही। आपने जब क्रम इसका बदल दिया, ऑर्डर जब चेंज कर दिया, रहे तो ये तब भी 3 2 और 3 ही। 5 तो इसमें आ नहीं गया, या 7 तो इसमें आ नहीं गया। ठीक है, तो यानी ये क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, बस ऐसे ही लिखी जा सकती है, अद्वितीय। ठीक है, बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ये होती है हमारी आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सभी को समझ में आ गई है। ये जो स्टेटमेंट है प्रमेय, अगर आपको कोई लिखने को कहे तो आप आसानी से लिख सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो ये थी हमारी आधारभूत प्रमेय। अब इसकी हेल्प से, इस प्रमेय की हेल्प से हम एचसीएफ और एलसीएम को और देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये हम सीख चुके हैं निकालना, लेकिन अब एक और मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ संख्याओं को आपको लिख के दिखाया गया है। ठीक है, बेसिकली अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो ये उदाहरण है इसके, आप अपनी तरफ से कोई भी उदाहरण लिख लो, जरूरी नहीं इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं लो, छोटी संख्याओं को लेके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। अब ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। देखो, 80-90% तो वही है जो अभी तक हमने किया था। सबसे पहले अब मैं निकाल रहा हूं यहां पर एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है? 126 और 156 का। तो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। पहले भी हम यही करते थे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड मैं करने जा रहा हूं। तो कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी? 2। तो हम इसको चेक करेंगे, 2 से भाग हो रहा है, तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब ये 3 से नहीं होगा, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से नहीं होगा, 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7। तो 7 से होगा 7 एकम 7। ऐसे ही करते थे, याद आया सभी को? ऐसे ही करते थे, बताओ। अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही करेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है, नया अभी हम करेंगे। ठीक है, अब मैं 156 के कर रहा हूं। तो 156 के भी ऐसे ही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 से मैंने इसको भाग किया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर मैंने इसको 2 से भाग किया, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 3। 3 से इसको भाग किया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। और अब ये 13 से भाग होगा, 13 एकम 13। यहाँ तक क्लियर? सर यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, बताइए। ये 3 से नहीं हो सका सर, लास्ट वाला। कौन सा? 3 एकम 3। ये 13 है, इसको यस बोल सर, रहे। इस 3 ये तो एकम 3 नहीं कर सकते सर? ये तो 13 है, इसको 3 एकम 3 कैसे करोगे? 13। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हेलो।
सर मेरा फोन आया हुआ है सर, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है सर, मैं ठीक है, कॉल अटेंड कर लूँ सर? कर लो, लेकिन क्लास जरूर, क्लास में जरूर आ जाना, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये इसको आप 3 से कैसे कर सकते हो? 13 तो 13 से ही भाग होगा, 3 से कैसे हो जाएगा भाई? 3 एकम 3 3 होता तभी तो 3 एकम 3 करते। 13 को तो 13 से ही भाग करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर 126 किसके बराबर आ चुका है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। 156 किसके बराबर आ चुका है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखो, यहां तक मैंने वही किया है जो पहले किया था। अब समझो मेरी बात ध्यान से। अब मैं नया क्या करने वाला हूं। अब आप देखो, क्या आप 126 को 2 गुना 3 का स्क्वायर गुणा 7 लिख सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ। मैंने 3 गुना 3 को 3 का स्क्वायर कर दिया, लिख सकते हैं? यस और नो, जल्दी बताइए। ठीक है, ऐसे ही क्या मैं 156 को 2 गुना 2 यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13 लिख सकता हूं? ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने ये जो गुणनफल था इसको पावर के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। HCF करता क्या है? HCF में हमें करना क्या है? जब भी हम HCF निकालेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है इसमें? 2 2 3 3। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले HCF में हम क्या देखेंगे? कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 2 और 3। अब आप देखो, HCF में हम देखते हैं छोटी पावर, यानी जो कॉमन आए हैं उनकी छोटी पावर क्या है। 2 की छोटी पावर कौन सी है? यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 1 है, तो छोटी कौन सी होगी? 2 की पावर 1। यस और नो, जल्दी बताओ। HCF में हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या है? 2 और 3। उसके बाद जो हमने कॉमन निकाला है उसकी छोटी वाली पावर देखो। HCF में हम छोटी वाली पावर देखते हैं, तो छोटी पावर कौन सी है? 1। ठीक है, यहां पर पावर है 2 और यहां पर है 1, तो छोटी कौन सी है? 1। ठीक है, ऐसे ही 3 की छोटी पावर कौन सी है? यहां पर 3 की पावर 2 है, यहां पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, और इनकी कर दो गुणा। तो HCF आपका क्या आया? 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो बताओ। HCF में हम सबसे पहले कॉमन देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले आप इसको समझो, अगर आप इसको समझ गए, इसको देखते ही करते क्वेश्चन को। HCF में हम कॉमन देखेंगे और उनकी छोटी पावर। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, हमेशा याद रखना, एल से एलसीएम और एल से लालची। ये एलसीएम होता है लालची। लालची मतलब इसको ज्यादा चाहिए। ज्यादा मतलब ये सबसे पहले जो कॉमन है उनको लेगा। कॉमन क्या है? 2 और 3। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है वो भी लेगा। ये बात आप समझ रहे हो ना? 2 और 3 कॉमन है, 2 देखो दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, क्योंकि ये लालची है। एल से एलसीएम, एल से लालची, ये कॉमन वाले तो लेगा ही लेगा। जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन नहीं है? 7 और 13, उनको भी लेगा। यानी 7 और 13 को भी ये अपने पास ले लेगा। और क्योंकि ये लालची है, ये बड़ी वाली पावर लेगा। HCF बेचारा शरीफ था, इसने जो कॉमन थे बस उनको लिया। जो कॉमन थे बस उनको लिया और उनकी भी छोटी पावर ली। एलसीएम लालची है, ये जो कॉमन है वो तो लेगा ही लेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लेगा, और सबकी बड़ी वाली पावर लेगा। 2 की बड़ी वाली पावर क्या है? 2, तो 2। 3 की बड़ी वाली पावर क्या है? 2, तो 2। 17 7 की 1 है तो 1 ही रहेगी, 13 की 1 है तो 1 ही रहेगी, इन सब की कर देंगे गुण। ये हो गया एलसीएम। तो 2 की पावर 2 4 गुणा 9 गुणा 91, 4 ने 36 गुणा, अच्छा इसकी गुणा को थोड़ा इजी कर लेते हैं। 4 गुणा 9 एकम 9, 9 निम 81, और ये हो जाएगा 4 निम 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 अठे 32, 3276 हमारा आया एलसीएम। बताओ
समझ आया? अंतर आप देख रहे हो ना, HCF क्या कर रहा है, कॉमन ले रहा है और छोटी पावर, बस। उस बहुत शरीफ है, इसको कुछ नहीं चाहिए, कॉमन चाहिए और छोटी पावर। एलसीएम है लालची, इसको कॉमन भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और सबकी बड़ी पावर चाहिए। ठीक है, ये मेथड सबको क्लियर है HCF और एलसीएम निकालने का? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ ले। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसा पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पहले आप, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। बस आपको एक चीज याद रखनी है, एलसीएम एल से शुरू होता है और ये लालची एल से शुरू होता है। ठीक है, बस आपको सारी चीजें हो जाएंगी। पावर भी बड़ी चाहिए, और जो कॉमन है वो भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हुआ, HCF आपका हुआ 6 और एलसीएम हुआ 3276। तो यहाँ पर लिखा हुआ है HCF क्या होता है, निम्नतम घातों के समान पदों का गुणनखंड। ठीक है, यानी HCF बहुत शरीफ है, छोटी पावर लेता है और कॉमन वाले लेता है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चतम घातों की अभाज्य गुणनखंडों का गुणन, यानी जो कॉमन है वो भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और सबकी उच्चतम घात यानी बड़ी वाली घात चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, आपको एलसीएम और HCF बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। आपको पहले एलसीएम, पहले HCF देख लेते हैं। ठीक है, पहले आपको HCF बताना है। किसका HCF बताना है, ध्यान से सुनना। पी, एक मिनट, हाँ, P रेस टू द पावर 4, Q रेस टू द पावर 3, R स्क्वायर तथा P रेस टू द पावर 3, Q रेस टू द पावर 2 और R। आपको इनका HCF बताना है, बता सकते हो? मैंने आपको अभी HCF का मतलब बताया कि ये शरीफ है, कॉमन लेगा, कॉमन वाली चीजें लेगा और उनकी छोटी पावर लेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, 2-3 बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो बताओ, ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन दे देता हूं, बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है HCF, आपको बताना है इसका। तो P रेस टू द पावर 4, Q रेस टू द पावर 3, R स्क्वायर, P Q R, P रेस टू द पावर 3, Q रेस टू द पावर 2 R, और P Q। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ओके, दीपांशु कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने सी बोला है, काजल ने सी बोला है, जोगिंदर सिंह नाम से है, इन्होंने भी सी बोला है। ठीक है, तो सभी लोग सी बोल रहे हैं, वेरी गुड। सी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। ये लिखा हुआ है P रेस टू द पावर 4, Q3 R स्क्वायर और Q स्क्वायर R। तो मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, HCF शरीफ होता है, ये बस कॉमन वाली चीजें लेगा। तो कॉमन क्या है वो देख लो, P कॉमन, Q कॉमन, R भी कॉमन, और क्योंकि ये शरीफ है तो पावर भी छोटी वाली लेगा। तो P में छोटी पावर कौन सी है, 4 और 3 में से 3। Q में छोटी पावर कौन सी है, 3 और 2 में से 2। और R में छोटी पावर कौन सी है, 2 और 1 में से 1। तो P क्यूब Q स्क्वायर R हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, एलसीएम क्या होगा बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो एलसीएम आसान है, एलसीएम क्या लेगा, बड़ी पावर लेगा। पहले तो जो कॉमन है वो लेगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लेगा, और उनकी बड़ी पावर लेगा। तो एलसीएम, क्योंकि एल से एलसीएम, एल से लालची। ठीक है, तो एलसीएम है हमारा लालची। तो एलसीएम यहां पर कितना हुआ, सबसे पहले कॉमन देखेगा, कॉमन कौन कौन है, पी कॉमन है, क्यू कॉमन है, आर कॉमन है। अब देखेगा कॉमन कौन नहीं है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं जो कॉमन ना हो। ठीक है, फिर क्योंकि ये एलसीएम है, लालची है, बड़ी पावर लेगा। पी की बड़ी पावर 4, क्यू की बड़ी पावर 3 और आर की बड़ी पावर 2। तो समझ आया, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, HCF एलसीएम अगर आपको इस तरीके से निकालने के लिए कहा जाए तो आसानी से निकाल सकते हो, यस और नो? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
बताओ, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो। तो इसकी आदत डालो, आदत 2-4 क्वेश्चन करो, ठीक है। आदत जितनी ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी और उतना ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिए। अच्छा, ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, नीचे कुछ और। 108 और 120 का आपको निकालना है। 108 और 120 का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो निकालो सभी लोग 108 और 120 का। उसी मेथड से निकालिए जो मेथड अभी आपने सीखा है। पहले इनके आप करिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद पावर की फॉर्म में लिख के HCF LCM आप लोग निकाल सकते हैं। करिए सभी लोग खुद से, बताइए क्या आया। LCM और HCF दोनों बताने हैं। पहले HCF बताइए कितना आएगा और LCM बताइए कितना आएगा। हाँ जी, करिए फॉर्म। यस। ओके, प्रवेश खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, देख लो भाई, अगर कॉल ज्यादा जरूरी ना हो तो क्लास, क्योंकि थोड़ी देर की बची है, बाकी अगर ज्यादा जरूरी कॉल है तो आप कॉल ले सकते सर सिर्फ 1 मिनट सर। हैं। ओके, हाँ जी। 108 और 120 के आपको क्या करने हैं, HCF और LCM बताने हैं। HCF 12, ओके, एकता ने आंसर दिया है HCF 12, ठीक है। LCM बताइए। आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसमें प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड उसी में HCF LCM दोनों एक बार में ही निकल जाएंगे। अच्छा, एकता एक बार दिखाओगे नोटबुक कौन से मेथड से आपने किया, बस मुझे चेक करना है आपने मेथड कौन सा लगाया है। यही वाला लगाया है या ओल्ड मेथड से किया है? ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अ, हाँ, आपने ओल्ड मेथड यूज किया है, न्यू मेथड यूज नहीं किया है। चलो ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना पर, क्योंकि अगर PQR वाले क्वेश्चन आ गए तो फिर आसानी से कर लोगे, देखते ही हो जाएंगे फिर। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ इसको। सबसे पहले 108 2 से भाग होगा, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 आती है, अभाज्य संख्या 3 दूनी 27। फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3, ठीक है। सिमिलरली 120 पहले 2 से होगा, 2 छिक्का 12 0, फिर 2 से होगा, 2 तिया 6 0, फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 पंजे 15, 5 से होगा, 5 एकम 5, ठीक है। अब आप इनको क्या लिख लो, गुणनफल के रूप में लिख लो, पावर के रूप में लिख लो। कैसे लिखोगे पावर के रूप में? 108 किसके बराबर होगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 120 किसके बराबर होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ओके। अब इसको पावर के रूप में लिख लो। पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? ये किसके बराबर आया? 2 गुणा 2 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 क्या हुआ? 3 का क्यूब, बराबर 2 गुणा 2 क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, सॉरी एक और 2 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हुआ? 2 का क्यूब, गुणा 3 गुणा 5। HCF मैंने क्या बताया? सबसे पहले कॉमन क्या है? 2 और 3, क्योंकि HCF शरीफ है, छोटी पावर लेगा। 2 की छोटी पावर इनमें से कौन सी है? छोटी वाली कौन सी है? 2। छोटी वाली कौन सी है? 2 की पावर 2। 3 में छोटी वाली कौन सी है? 3 और 1 में 3 की पावर 1 छोटी है, इनकी गुणा कर दो। तो 2 की पावर 2, 4 गुणा 3 कितना आया? 12। तो HCF आपका 12 आ गया। HCF आपका 12 आ गया। ये क्लियर हुआ सभी को? HCF में हम कॉमन लेते हैं और छोटी पावर लेते हैं, बस इतना सा काम है। कॉमन लो और छोटी पावर लो। LCM में क्या लेंगे? LCM में हम क्या लेंगे? इधर मैं LCM निकाल देता हूं। LCM में कॉमन देखो, पहले तो कॉमन क्या है?
कॉमन क्या क्या है, 2 और 3 कॉमन है, 2 देखो दोनों में आ रहा है, 3 देखो दोनों में आ रहा है। अब क्योंकि ये एल से एलसीएम, एल से लालची, जो कॉमन है वो भी लिए, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेगा। कॉमन क्या नहीं है, 5, 5 को भी लेगा। अब ये लालची है, बड़ी पावर लेगा। 2 की बड़ी पावर क्या है, 3, 3 की बड़ी पावर क्या है, 3, और 5 अकेला ही है। इन सब की गुणा कर दो, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5, तो 8 पंजे 40 गुणा 27, तो ये आ जाएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। एलसीएम कितना आ गया, 1080। मुझे तो ये मेथड बहुत इजी लगता है, बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है, आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये मेथड अच्छा लगने लगेगा। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो पोल के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जिनके डाउट्स हैं तो डाउट्स पूछ सकते हैं।